हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रंजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजीत विद पाठशाला में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज ये मेरी पहली वीडियो है। मैंने बेसिक जो है कंप्लीट कर चुका हूं और जिस हिसाब से बेसिक लगेगा उस हिसाब से हम बेसिक जो है धीरे धीरे कंप्लीट करते चले चलेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक थी वो हमने जो है पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, उसके बाद फ्रैक्शन, फिर दो से ज़्यादा फ्रैक्शन दिया उसको एलसीएम लेकर कैसे करते हैं, साधारण भिन्न, इसको हम लोगों ने सीख चुका है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की साइंस। और साइंस सबसे पहले शुरू करेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का काम क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग ये सब सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। और ये कोई ये देखिए, ये है हमारी हेडिंग, मतलब कि हमें आज पढ़ना क्या है। ये हम लिख कर लाए ही, बंद सोचिएगा कि आप जो है चीटिंग करते हैं या कुछ भी। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश की किरणों की अनिर्भरता, फिर प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, यहाँ तक जो है हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और टाइम अगर ज़्यादा वीडियो अगर लंबा हुआ तो टॉपिक कम भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक बार अपना रफ पेन जरूर लेकर बैठे। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 10th की है और नवंबर का महीना चल रहा है, आपका बोर्ड भी नज़दीक होगा और आशा है कि आपकी क्लास की जो है एग्ज़ाम भी चल रही होगी इस समय, या हो चुकी हुई हो या होने वाली हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हमें पढ़ना है प्रकाश। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। ठीक है ना, ये क्लास 10th की है, क्लास 10th। ठीक है, और सबसे पहले फिजिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास 10th में हम शुरू करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में सबसे पहले शुरू करेंगे लाइट यानी कि प्रकाश, प्रकाश यानी कि लाइट, चाहे जो कहो आप। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आता है प्रकाश होता क्या है, प्रकाश दिखता कैसे है। देखिए, हवा, ठीक है, नहीं दे सकते हैं इसको। लाइट फील कर सकते हैं केवल, फिर मतलब रेस दिखता है आते हुए, ये सब फील कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लाइट जो है, देखिए लाइट जैसे हमें हमारे जो है सन मतलब सूर्य से हमारे प्रकाश सबसे बड़ा अगर स्रोत है तो वो सूर्य है। ठीक है, जब सूर्य से लाइट हमारे यहाँ धरती पर पड़ती है तो समथिंग 8.5 मिनट जो है लगता है। ठीक है ना, तो प्रकाश देखिए, सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर आपको सिंपल एग्जांपल्स मिलेंगे जो बहुत ही इजी होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए प्रकाश, तो प्रकाश वे होते हैं जो, जैसे कि हमारे पास एक कमरा है और वो भी बंद है, बंद मतलब कहीं से इसमें कोई किरण नहीं आ रही है और रात का जो है समय है, दरवाजे सारे लॉक है, आप उस कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, और आपने मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई बैठा हुआ है और इधर जो है निगाहें करके टेबल, मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं। ठीक है, टेबल पे से कोई किताब रखी हुई है। ठीक है, अब आपको अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं, तो हमें इसी समझेंगे हम प्रकाश होता क्या है। ठीक है, अब आप अंधेरे में बैठे हैं, आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो जब भी आप यहाँ पर अगर स्विच लगा दें, अगर आपका बोर्ड का स्विच होगा, यहाँ पर एक लाइट होगी। ठीक है, चलते हैं, लाइट अगर होगी तो क्या होगा, आप जैसे स्विच यहाँ पर ऑन करेंगे यानी कि चालू करेंगे, ये लाइट यहाँ पर क्या होगी, जलनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही लाइट जलेगी
वैसे आपको कमरे में अंधेरे से उजाला हो जाएगा और आपको रखी वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। अब बात ये आती है वस्तु दिखाई हमको क्यों पड़ती है। देखिए, सबसे पहले जब कमरे में अंधेरा था तो कुछ नहीं दिख रहा था, जब कमरे में जब उजाला हुआ तो हमको दिखना शुरू हुआ। तो एक्चुअली में होता क्या है, वो सिंपल सा एग्जांपल है, आप फील भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे कि जब अंधेरा था तो ठीक है, जब लाइट आई तो सबसे पहले लाइट इस वस्तु पर पड़ी। आप कहोगे भैया वस्तु कहाँ पड़ी, वो तो पूरे कमरे में पड़ी। हाँ, कह सकते हैं पूरे कमरे में पड़ी या किसी रखी वस्तु पर भी, मतलब उस पर भी पड़ेगी। ठीक है, और उससे पढ़कर वो किरण आपकी आंखों में जाएगी। ठीक है, उस वस्तु से पढ़कर लाइट यहाँ गई। ठीक है, वस्तु पड़ी, वस्तु की किरण आपकी आंखों में जाएगी। ठीक है, तब आपको उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब या चित्र जो भी हो दिखाई देने लगता है। अब बात आता है भैया लाइट जली, हमको तुरंत दिखाई देगी से लाइट ऑफ है। ठीक है, और जैसे लाइट ऑन हुआ हमें बोर्ड दिखने लगा। एक्चुअली में ऐसा होता है, जब लाइट ऑन हुई तो यहाँ पर रेज पहले यहाँ पूरे कमरे में पड़ी और कमरे से पड़ के हमारी आंखों पे गई, तभी तो हम इसको देख पा रहे हैं। इसी को कहते हैं लाइट। यानी कि देखिए, और ये चुंबकीय तरंगदैर्घ्य होता है, लिख देते हैं इसको, ये चुंबकीय तरंगदैर्घ्य की मतलब तरह होता है, चुंबकीय तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य की तरह होता है। ठीक है, ये चुंबकीय तरंगदैर्घ्य होता है। इसमें ये देखिए यहाँ पर इसकी निर्वात जो है ये वायु है, यानी कि खुले वायु यानी खुले वायुमंडल में चल रही है। ठीक है, वायुमंडल तो ऊपर होता है लेकिन खुले ये वायु में ही है। अगर धूल उड़ती या पानी होती उसकी निर्वात में चाल बदल जाती। वो निर्वात चाल क्या होता है पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो प्रकाश को ना समझा हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की परिभाषा है, यानी कि प्रकाश किसे कहते हैं, इसको हम देख लिया, एग्जाम्पल से भी देख लिए, प्रैक्टिकल भी करके देख लिए। प्रैक्टिकल मतलब आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे पास प्रैक्टिकल की चीज़ें होंगी हम आपको प्रैक्टिकल कराते चलेंगे। प्रैक्टिकल से होता क्या है, हमारी जो है आत्मनिर्भरता या आत्म क्षमता बढ़ती है। हाँ, ये होता है, ऐसे होता है। जब आप प्रैक्टिकल को देख लेंगे, अभी कैमरे में देखा करें, प्रैक्टिकल आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद अब आपको यकीन होगा, यकीन मतलब होएगा भी होगा, आपको अच्छे समझ में आएगा हाँ ये बात सही है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। प्रैक्टिकल का ये मतलब होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, देखते हैं प्रकाश। देखिए, जो किरण, अब किरण कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, फिर चुंबकीय, चाहे जो भी हो सकता है, क्योंकि वो तरंग दैर्घ्य के रूप में ही चलती है। जो किरण हमारी आंखों को संवेदित या संवेदना, ठीक है, संवेदना मतलब कि देखने की क्षमता, संवेदना यहाँ अच्छे से लीजिए, संवेदना प्रदान करता है, उसको प्रकाश कहते हैं। संवेदना ऐसे प्रदान करता है कि कमरे में रखी वस्तु, और जब लाइट ऑफ थी तो कुछ नहीं दिख रहा था, जब लाइट ऑन हुई तो हमें संवेदना मतलब हमें दिखने की क्षमता प्रदान करता है। तभी हम देख पा रहे हैं। इस कमरे में अंधेरा हो जाए तब आप कुछ थोड़ी देख पाएंगे कि हमने क्या लिखा है, हालांकि आपने देख लिया होगा, देख रहे हैं तो कमरे में अंधेरा होगा, हमें आपको क्या पता हम क्या कर रहे हैं या हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। केवल हमारी आपको वॉइस मतलब कि आवाज़ सुनाई देने लगती है। ठीक है, सुनाई देगी अगर बोलेंगे तो। ठीक है, जब लाइट ऑन करेंगे तो हमारी एक संवेदना मतलब दिखाई देने की क्षमता को प्रदान करता है। ठीक है ना, ये होता है। और एक चीज़ और,
आपके बोर्ड एग्जाम में हम साथ ही भी पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए अंतर्यामी था नहीं, पेपर हम ला नहीं रहे हैं, ठीक है, तो बता नहीं सकते जैसे कि यही आएगा क्वेश्चन, लेकिन गेस जरूर कर सकते हैं या आ सकता है, या बहुविकल्पी में, दीर्घ में, लॉन्ग में, शॉर्ट लाइन टाइप, चाहे जो भी हो बता सकते हैं, ऐसे ही आ सकता है। देखिए सबसे पहले प्रकाश की जो है वो चाल कितनी होती है, ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल इसको आप अच्छे से लिखिए और एक बार ध्यान दीजिए, ये बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शन में आ सकता है। प्रकाश की चाल, वो भी निर्वात में, मतलब खुले में, या आप इसको हवा भी कर सकते हैं। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह है इसके प्रकाश के निर्वात की चाल। निर्वात मतलब खुले में चाल, ठीक है। ये इसको आप ऐसे कर सकते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में। आती है एक चीज और हेडिंग, ये भी ये बहुविकल्प हो सकता है। आप केवल इसको ध्यान में रखिए, याद नहीं करना, केवल ध्यान रखिए बस। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य चाल, तरंगदैर्घ्य की चाल, ठीक है, ये होता है भैया तरंगदैर्घ्य की चाल 3900 से, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, ठीक है, एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है एक भी मापने की क्षमता होती है। एंगस्ट्रॉम मतलब जैसे हम दूरी को नापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, समय को नापते हैं सेकंड में, मिनट में, वैसे ही एंगस्ट्रॉम एक क्या है, तरंगदैर्घ्य की नापने की क्षमता है, ठीक है, मतलब है इसको कह सकते हैं मापन, ठीक है। और एक ये भी आ सकता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये इम्पोर्टेंट है भैया, ये दोनों, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की चाल निर्वात में, देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रति सेकंड मतलब इतने मीटर, 1 सेकंड में ये इतनी मीटर चली जाएगी, ठीक है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मतलब होता है जो, मतलब कि ऐसे ही कभी आपने देखा होगा साउंड की वाइब्रेशन की तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है, वैसे इसी प्रकार की प्रकाश की भी तरंगदैर्घ्य होती है। तो वो 3900 एंगस्ट्रॉम से, एंगस्ट्रॉम का सिंबल यही है, ए से बनेगा, ऊपर एक डिग्री का चिन्ह लगेगा। एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की अनिर्भरता, ठीक है। तो आशा है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है, और हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है। देखिए हमें लगता है यहाँ से ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम कल पढ़ेंगे प्रकाश की अनिर्भरता, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय माता सरस्वती। अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, ठीक है, क्योंकि समाज रिजल्ट देखता है, आपकी मेहनत कभी नहीं देखता है। आपने खूब मेहनत किया होगा, पेपर गड़बड़ गया, आप एग्ज़ाम फेल हो गए, ठीक है, हमारे साथ फेल हुआ है, फेल नहीं हुए, सिचुएशंस आई है, ठीक है। तो जब आप एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आपको समाज मेहनत नहीं देखेगा, वो आपकी केवल और केवल जो है देखती है रिजल्ट। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़ा हो, मान लीजिए उसको 85 या 90 आ गए, तो कहेंगे देखो वो पढ़ता था, और आप कितने पढ़ो, कहेंगे वो दिखाने के लिए पढ़ता था, ठीक है ना। तो वीडियो की समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय माता सरस्वती। ध्यान रखिएगा अपना।